एक ऐसा महामूल्यवान नेकलेस था जिसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए थी और जो जमीन के 50 फुट नीचे सुरक्षित रखा गया था। लेकिन एक दिन 8 लड़कियों ने मिलकर उस नेकलेस को चुराने के लिए सुपर मास्टर प्लान बनाया। क्या वे सच में इतनी सिक्योरिटी पार करके नेकलेस चुरा पाएंगी या उन्हें किसी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ेगा? ये सब हम आज की कहानी से जानेंगे। तो चलिए अब सीधे कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत में हम फिल्म के मुख्य पात्र डेविसन को देखते हैं। वह पिछले 5 साल से एक चोरी के केस में जेल में था। आज उसके जमानत पर बाहर आने का दिन था। पुलिस उसे छोड़ने को थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि उसका भाई डैनियल एक बड़ा चोर था। पुलिस उसे भरोसा करके जमानत पर छोड़ती है, लेकिन बाहर आते ही डेवी फिर से गलत दुनिया में लौट जाता है। डेवी अब पुलिस को आश्वस्त करता है कि बाहर आकर वह कुछ गलत नहीं करेगा। वह सामान्य जीवन जिएगा, एक अच्छी नौकरी करेगा और अच्छे दोस्त बनाएगा। ये सुनकर पुलिस भरोसा करके उसे छोड़ देती है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, वन थीफ ऑलवेज अ थीफ, और डेवी बिल्कुल वैसा ही था। जेल से निकलते ही वह सीधे एक बड़े ब्रांड के शोरूम में चला जाता है। वहां जाकर वह कई महंगे आइटम उठाता है और उनके प्राइस टैग फाड़ देता है। फिर वह उन्हें काउंटर पर लेकर जाकर कहता है कि उसने ये आइटम पिछले हफ्ते खरीदे थे लेकिन अब वापस करना चाहता है। काउंटर पर काम कर रही लड़की रसीद मांगती है, लेकिन डेवी के पास कोई रसीद नहीं थी। फिर वह कार्ड बिल दिखाने को कहती है, लेकिन उसके पास वह भी नहीं था। आखिरकार डेवी प्रोडक्ट लौट आए बिना वहां से निकल जाता है और रास्ते में एक कैरी बैग भी ले आता है। यानी चोरों की सूझबूझ को आप समझ ही गए होंगे। इस तरह वह कई ब्रांड से कई कीमती आइटम उठा लेता है। फिर वह एक 5 स्टार होटल जाता है, लेकिन उसके पास होटल में रहने के पैसे नहीं थे। तभी वह होटल रिसेप्शन पर एक कपल को देखता है जो अपने इमरजेंसी फ्लाइट की वजह से चेकआउट टाइम से पहले होटल छोड़ रहे थे। डेवी के दिमाग में एक आइडिया आता है। कपल के जाने के थोड़ी देर बाद वह रिसेप्शन पर फोन करता है और बताता है कि उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया है और वे अपना रूम वापस पाना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादा समय नहीं बीता था, रिसेप्शनिस्ट उन्हें उनका रूम दे देता है। डेवी खुशी खुशी फोन रख देता है और सीधे उस कमरे में चला जाता है। चूंकि कपल पहले ही बिल का भुगतान कर चुका था, डेवी फ्री में 5 स्टार होटल में रात बिताने का मौका पा जाता है। यानी आगे फिल्म में क्या होने वाला है आप समझ ही सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब हम ल्यू को देखते हैं। एक समय वह डेवी का पार्टनर था, लेकिन डेवी जेल जाने के बाद वह अपना रास्ता खोल बैठा। तभी एक दिन उसे डेवी का मैसेज आता है कि वह उससे मिलना चाहता है। इसी बीच डेवी अपने भाई डैनियल के कब्र के पास जाकर बैठता है। वह डैनियल से बहुत प्यार करता था। उसके भाई के अलावा कोई और उसके लिए नहीं था। इसलिए डैनियल की मौत डेवी के लिए मानना आसान नहीं था। तभी वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति डेवी से मिलने आता है जो वास्तव में डैनियल का पार्टनर था। उनके साथ बातचीत करते हुए ल्यू वहां पहुंच जाता है। डेवी उसके साथ वहां से बाहर आता है। रास्ते में चलते हुए वह ल्यू को बताता है कि अब वह एक बड़ा प्लान करने वाला है। अगर यह प्लान सफल हुआ तो वह रिटायर हो जाएगा। ल्यू कुतूहलवश डेवी से प्लान के बारे में जानना चाहता है। तब डेवी उसे कार्टियर ब्रांड के एक स्पेशल डायमंड नेकलेस की फोटो दिखाता है जिसका नाम था 2 सेंट नेकलेस और मार्केट प्राइस $150 मिलियन यानी 1800 करोड़ रुपए। डेवी वही नेकलेस चुराने वाला था। ल्यू ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह नेकलेस जमीन के 50 फुट गहरे एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में सुरक्षित था और वहां से निकालना नामुमकिन था। लेकिन डेवी कहता है कि उन्हें नेकलेस निकालने की जरूरत नहीं है, नेकलेस खुद ही उनके पास आ जाएगा। ल्यू डेवी की बातों को समझ नहीं पाता, लेकिन डेवी की योजना पर उसका पूरा भरोसा था, इसलिए वह डेवी की मदद करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन डेवी अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लाउड के आर्ट गैलरी में जाता है। क्लाउड उसे देखकर थोड़ा घबराता है। डेवी उसे एक प्लास्टिक की चाकू दिखाकर डराता है और वहां से निकल जाता है। इस अजीब घटना को देखकर चौंके नहीं, इसके पीछे भी एक रहस्य है जिसे हम आगे जानेंगे। फिर डेवी ल्यू को लेकर उसी म्यूजियम में जाता है जहां से वे नेकलेस चोरी करना चाहते थे। ल्यू वहां देखकर थोड़ी चिंतित हो जाता है क्योंकि वहां की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। इतनी कड़ी सुरक्षा में चोरी करने के लिए उन्हें बहुत सारे लोग और पैसे चाहिए होंगे। लेकिन डेवी के पास भी इस मामले में एक मास्टर प्लान था ताकि बहुत कम पैसे और कम लोगों के साथ चोरी की जा सके। ल्यू जब प्लान के बारे में जानना चाहता है तो डेवी उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाता है। वहां गेस्ट के रूप में प्रसिद्ध अभिनेत्री डेफिनी मौजूद थी। एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि वह इस साल के मेट गाला में किस डिजाइनर का आउटफिट पहनेगी। डेफिनी जवाब देती है कि उसने अभी कोई डिजाइनर चुना नहीं है। ये सुनकर ल्यू समझ जाता है कि डेवी निश्चित रूप से किसी डिजाइनर को टारगेट करने वाला है। हालांकि असली प्लान अभी उसे नहीं पता था। पहले बता दें कि मेट गाला उन लोगों के लिए बहुत परिचित है जो फिल्म और अवार्ड शोज पसंद करते हैं। ये दुनिया का एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी इवेंट है जहां देश विदेश से फेमस सेलिब्रिटीज इकट्ठा होते हैं। हर साल मेट गाला में एक स्पेशल थीम रखी जाती है और उसी थीम के अनुसार सेलिब्रिटी अपने कपड़े पहनकर इवेंट में शामिल होते हैं। इस साल की थीम थी यूरोपियन रॉयल्टी और इसी थीम पर डेवी ने अपना प्लान तैयार किया। डेफिनी ने अभी तक डिजाइनर नहीं चुना था, इसलिए वे एक अच्छे डिजाइनर की तलाश शुरू करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें रोज नाम के एक डिजाइनर का पता चलता है। पहले वह बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन अब उसकी लोकप्रियता घट गई थी क्योंकि उसके डिजाइन थोड़े बैकडेटेड थे। लेकिन वह अपने डिजाइन को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करता था। इसके चलते वह कई कर्ज में फंस गया और बैंक ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया ताकि वह देश से बाहर न भाग सके। रोज हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता
रहता था। वह अपने डिजाइन पेश करने के लिए बड़ी मेहनत से एक फैशन शो आयोजित करता, लेकिन वह फ्लॉप हो जाता। रोज तब निराश होकर ग्रीन रूम के कोने में बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी डेवी और ल्यू वहां पहुंच जाते हैं। बातचीत के दौरान वे रोज से दोस्ती कर लेते हैं। रोज अपने नए दोस्तों को अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगती है। तभी ल्यू उसे बताता है कि वे उसकी समस्याओं का हल करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रोज को एक काम करना होगा। रोज तब कुतूहलवश जानना चाहती है कि उसे क्या काम करना होगा। तब डेवी और टीम उसे लेकर डेफिनी की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि उसे डेफिनी के लिए मेट गाला का कॉस्ट्यूम डिजाइन करना होगा। ये सुनकर रोज बहुत हैरान होती है। उसके जैसे फ्लॉप डिजाइनर का ड्रेस डेफिनी जैसी फेमस हीरोइन क्यों पहनेगी? तब डेवी उसे पूरी प्लानिंग समझाते हैं। असल में उस महंगे नेकलेस का नाम था 2 सेंट, जो यूरोप की रानी का सबसे पसंदीदा नेकलेस था और यह कार्टियर ब्रांड का था। रानी के मरने के बाद कार्टियर ने यह नेकलेस फिर से अपने पास ले लिया और इसे जमीन के नीचे उनके सीक्रेट वॉल्ट में सुरक्षित रखा। अब तक इसे कभी किसी के सामने नहीं लाया गया, लेकिन इस बार क्योंकि मेट गाला की थीम यूरोपियन रॉयल्टी थी, डेवी डेफिनी के जरिए नेकलेस को बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। वे चाहते थे कि रोज डेफिनी को यह नेकलेस पहनने के लिए राजी कर दें और जब डेफिनी इवेंट में यह नेकलेस पहनेगी तब वे इसे चुपचाप चोरी कर लें। रोज को प्लान काफी अच्छा लगता है, हालांकि उसे डर भी है कि क्या वह यह काम सही से कर पाएगी। फिर भी डेवी की बातों पर वह मान जाती है, क्योंकि उसके पास अपने आरण चुकाने का इससे आसान रास्ता नहीं था। लेकिन तीनों मिलकर इतनी बड़ी योजना अकेले नहीं कर सकते थे। उन्हें अपनी टीम में और लोगों की जरूरत थी, सबसे ज्यादा एक एक्सपर्ट हैकर की। इसलिए डेवी ल्यू को जिम्मेदारी देते हैं कि वह एक अच्छा हैकर खोजे। अनीता से मिलने के लिए, जो कभी डैनियल की पार्टनर थी और अब एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी, डेवी जाता है। डेवी उसे अपना प्लान बताता है और पूछता है कि एक नेकलेस को तोड़कर छोटे गहने बनाने में कितना समय लगेगा। अनीता बताती है कि इसमें कई घंटे, शायद पूरा दिन लग सकता है। लेकिन जब डेवी उसे 200 करोड़ रुपए ऑफर करता है तो अनीता कह देती है कि वह बहुत कम समय में काम कर देगी। जब डेवी घर लौटा है तो ल्यू ने 9 बॉल नाम की एक हैकर को ढूंढ लिया होता है। यह नाम सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। ये उसका असली नाम नहीं था। हैकर्स आमतौर पर अपने नाम छुपाते हैं और उनका एक कोड नेम होता है, और इस लड़की का कोड नेम था 9 बॉल। अगले दिन डेवी के निर्देशानुसार रोज एक फेमस हीरोइन से मिलने जाती है। डेवी पहले से ही रोज की अपॉइंटमेंट फिक्स कर चुका था और रोज को सिखा चुका था कि किसी तरह हीरोइन का हाथ पकड़ना है। रोज ऐसा करती है और उसी समय डेवी छिपकर उनकी तस्वीर ले लेता है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि हीरोइन रोज का हाथ पकड़कर उसकी तारीफ कर रही है। फिर डेवी उस तस्वीर को एक आर्टिकल के साथ न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर देता है। डेफिनी इसे देखती है और समझती है कि इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी अभिनेत्री रोज के डिजाइन किए ड्रेसेस पहनने के लिए लाइन लगाती है। डेफिनी प्रभावित होकर खुद जाकर रोज से उसके लिए ड्रेस बनाने का ऑफर देती है। यानी डेवी की योजना का पहला हिस्सा सफल हो जाता है। लेकिन अब भी बहुत रास्ता बाकी था। उसे एक एक्सपर्ट चोर की जरूरत थी। हालांकि वे सभी चोर थे, लेकिन उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो लोगों की नजरों के सामने से चीजें गायब कर सके और कोई उसे नोटिस भी न करे। सौभाग्य से उन्हें सड़क के किनारे ऐसी ही एक लड़की मिलती है। उसका नाम था कॉन्स्टेंस। वह जादू दिखाने के बहाने लोगों की चीजें गायब कर देती थी और अब तक पकड़ी नहीं गई थी। इसलिए डेवी कॉन्स्टेंस को चुनते हैं। यह सुनकर लड़की तुरंत मान जाती है। इसके बाद डेवी अपने पुराने पार्टनर टैमी से मिलने जाता है। हालांकि टैमी अब आधिकारिक तौर पर यह काम छोड़ चुकी थी, लेकिन डेवी जब उसके गैराज में जाता है तो पाता है कि वह अभी भी अपना काम कर रही थी। गैराज चोरी किए गए सामान से भरा हुआ था। टैमी पहले मदद करने को तैयार नहीं थी, लेकिन पूरी योजना जानने के बाद वह तुरंत मान जाती है। फिर डेवी सभी को एक साथ करके हर किसी का काम समझाता है। मूवी के नाम के अनुसार डेवी की टीम में कुल 8 मेंबर होने चाहिए थे, लेकिन अब सिर्फ 7 थे। 8वां मेंबर कौन होगा, लड़का या लड़की, यह एक सरप्राइज था। उनकी योजना यह थी कि मेट गाला प्रोग्राम में डेफिनी 2 सेंट नेकलेस पहनेगी और उसे पहनने के लिए रोज को राजी करना था। वहीं 9 बॉल सीसीटीवी हैक करके सभी पर नजर रखेगा। कॉन्स्टेंस का काम था डेफिनी के गले से नेकलेस और हाथ गायब कराना, और टैमी इस पूरी मिशन को मैनेज करेगी। ल्यू का मुख्य काम था नेकलेस को बेचने का इंतजाम करना। चूंकि डेवी जमानत पर था, वह सीधे चोरी में शामिल नहीं हो सकता था। उसका काम सिर्फ अपनी टीम की मदद करना था। प्लान के अनुसार उनका पहला काम था डेफिनी को नेकलेस पहनने के लिए राजी करना। रोज डेफिनी के पास जाकर उसे समझाती है। डेफिनी थोड़ा डरती थी, लेकिन रोज उसे राजी कर लेती है। थोड़ी ओवर एक्टिंग होने के बावजूद डेफिनी इसे नोटिस नहीं करती। फिर डेवी के निर्देशानुसार रोज अनीता के साथ कार्टियर ब्रांड के मेन शोरूम जाती है। उनका लक्ष्य था 2 सेंट नेकलेस की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, ताकि म्यूजियम में असली नेकलेस की जगह उसे रखा जा सके। इसके लिए उन्हें नेकलेस की 3D तस्वीर की जरूरत थी, लेकिन लंबे समय से ये अंडरग्राउंड में होने की वजह से ऑनलाइन कोई फोटो उपलब्ध नहीं थी। इसलिए अनीता और रोज को फोटो लेने के लिए भेजा गया। वहां जाकर उन्हें कार्टियर के बेस्ट डिजाइन्स दिखाए गए, लेकिन उन्हें कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आया। वे बार बार 2 सेंट देखने के लिए जोर दे रहे थे। इसलिए सेल्समैन उन्हें मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर $150 मिलियन वाले नेकलेस को निकालने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी थी। लेकिन रोज भी कम नहीं थी। उसने मैनेजर को समझाया कि उनके ब्रांड की प्रतिष्ठा धीरे धीरे घट रही है। अगर ऐसा चलता
रहा तो लोग कार्टियर का नाम भूल जाएंगे। इसलिए अगर 2 सेंट नेकलेस किसी सेलिब्रिटी के गले में देखा जाए तो ब्रांड को बहुत पब्लिसिटी मिलेगी। रोज की बात सुनकर मैनेजर आखिरकार उन्हें अंडरग्राउंड वॉल्ट में ले गया। रोज एक स्पेशल चश्मा पहनकर नेकलेस को चेक करने लगी। ये कोई साधारण चश्मा नहीं था, बल्कि एक स्पेशल स्कैनिंग डिवाइस था जिससे नेकलेस की 3D तस्वीर बनाई जा सकती थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि जगह माटी से बहुत गहरी थी, इसलिए चश्मा सही सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा था। रोज चिंतित हो गई। तभी अनीता कहती है कि उन्हें नेकलेस को धूप में लेकर चेक करना होगा। चूंकि प्रोग्राम दोपहर में होगा, इसलिए यह जरूरी था कि दिन की रोशनी में नेकलेस कैसा दिखता है यह देखा जाए। मैनेजर तब नेकलेस को बाहर लेकर धूप में रखता है और तभी रोज के चश्मे में सिग्नल आता है। रोज बहुत करीब से नेकलेस को देखने लगती है। वह हर एंगल से नेकलेस को चेक कर रही थी। उसके इस अजीब व्यवहार को देखकर मैनेजर थोड़ा हैरान हो जाता है। असल में रोज यहाँ नेकलेस को स्कैन कर रही थी, वहीं 9 बॉल ऑफिस में बैठकर उसका 3D मॉडल तैयार कर रहा था। कुछ ही देर में उनका स्कैनिंग पूरा हो जाता है और नेकलेस का मॉडल भी बन जाता है। फिर रोज अनीता को लेकर वहाँ से बाहर आती है। अगले दिन कॉन्स्टेंस उसी म्यूजियम में जाकर चुपके से एक क्लीनर का ID कार्ड चुराती है और उसे 9 बॉल को देती है। 9 बॉल उस कार्ड की मदद से क्लीनर बनकर उनके कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच जाता है। वहाँ उस समय सिक्योरिटी सिस्टम पर मीटिंग चल रही होती है। 9 बॉल डस्टबिन साफ करने के बहाने वहाँ एक स्पीकर लगाकर छोड़ देता है। इसके जरिए वे पता लगाते हैं कि मेट गाला के लिए म्यूजियम का सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। डेवी यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इस अपडेट के दौरान वे सिक्योरिटी सिस्टम को मैनिपुलेट करने का मौका पाएंगे। उस रात 9 बॉल सिक्योरिटी टीम के एक सदस्य का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढता है। उसका ID केवल कुत्तों की तस्वीरों से भरा होता है। 9 बॉल समझ जाता है कि उसे कुत्ते पसंद हैं, इसलिए वह कुत्तों के बारे में एक फेक साइट बनाकर लिंक भेज देता है। जब वह व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसका कंप्यूटर 9 बॉल के द्वारा हैक हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखें, किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है। इसके बाद 9 बॉल मेट गाला की सिक्योरिटी अपडेट कर लेता है और यह भी पता लगा लेता है कि म्यूजियम में कौन सी जगह पर कौन सी कैमरा लगी है। वे देखते हैं कि म्यूजियम के हर कोने में कैमरा लगाया गया है, मतलब कैमरा अवॉइड करके चोरी करना लगभग असंभव था। वे सोचते हैं कि वॉशरूम के आसपास शायद कोई कैमरा नहीं होगा, इसलिए वहां से चोरी की जा सकती है, लेकिन वहां भी कैमरा लगा हुआ था। तब डेवी 9 बॉल से पूछता है कि क्या वह बाथरूम के सामने कैमरे का एंगल बदलकर 9 फुट का ब्लाइंड स्पॉट बना सकता है। 9 बॉल कहता है कि वह कर सकता है। इसी बीच उन्हें एक और शानदार मौका मिलता है। वे पता लगाते हैं कि वोग मैगजीन के ऑफिस में लोग रखे जा रहे हैं और वे मेट गाला की मैनेजमेंट टीम में शामिल हैं। इसलिए अगले दिन टैमी वॉग ऑफिस जाकर इंटरव्यू देती है। वह उस नौकरी के लिए पूरी तरह योग्य थी और उसे वह नौकरी मिल जाती है। वह मेट गेस्ट लिस्ट का एक डायग्राम देखती है और तुरंत अपने चश्मे का स्कैनर खोलकर उसे स्कैन करके 9 बॉल को भेज देती है। डेवी वहां देखता है कि डाइनिंग सेटअप में डेफिनी के पास वाली सीट खाली थी, इसलिए वह 9 बॉल से वहां क्लाउड का नाम एंट्री करवा देता है। अगले दिन 9 बॉल कैमरे का एंगल बदलकर बाथरूम के सामने 12 फुट का ब्लाइंड स्पॉट बना देता है। ये देखकर डेवी इंप्रेस हो जाता है। वहीं टैमी अपने सीनियर से बात करके इवेंट के फूड की जिम्मेदारी लेती है और वहां सेफ के रूप में ल्यू और किचन स्टाफ के रूप में अनीता का नाम एंट्री करवा देती है। सभी चीजें सही तरीके से चल रही थी और इवेंट का दिन आ जाता है। उस दिन सुबह कार्टियर के शोरूम से 2 सेंट नेकलेस डेफिनी को दिया जाता है। डेफिनी देखकर भावुक हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। रोज उसके पास होती है और डेफिनी को एक बार नेकलेस ट्राई करने के लिए कहती है। जब डेफिनी नेकलेस पहनती है और रोज उसे खोलने की कोशिश करती है, तब अचानक समस्या आ जाती है। बहुत कोशिश करने के बावजूद रोज नेकलेस नहीं खोल पाती। तब कार्टियर का एक एम्प्लॉई आता है और बताता है कि नेकलेस खोलने के लिए एक स्पेशल मैग्नेट चाहिए जो केवल कार्टियर के पास है। इसके बिना नेकलेस को खोला नहीं जा सकता। ये सुनकर रोज बहुत घबराती है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसका दिमाग और तेज काम करता है। वह कार्टियर के एजेंट से सामने नेकलेस खोलने को कहती है और चुपके से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। फिर ये वीडियो डेवी को भेज देती है। डेवी इसे देखकर थोड़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर इतने दूर आने के बाद नेकलेस चोरी नहीं हुआ तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तभी 9 बॉल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपने बहन को वीडियो भेजकर मैग्नेट के बारे में पूछता है। बहन इस बारे में बहुत जानकार थी, इसलिए वह देखकर 9 बॉल के लिए बिल्कुल वैसा ही मैग्नेट बना देती है और उसे 9 बॉल को भेज देती है। शाम को जैसे ही इवेंट शुरू होता है, डेफिनी वह नेकलेस पहन लेती है। इवेंट में उसके साथ रोज और कार्टियर का एजेंट भी था। बाकी सभी भी अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाते हैं और 9 बॉल बाहर एक वैन में बैठकर सभी पर नजर रखता है। सब कुछ उनकी प्लानिंग के अनुसार चल रहा था। डेफिनी घूमते हुए म्यूजियम के ज्वेलरी सेक्शन में जाती है, जहां यूरोप के सबसे कीमती और दुर्लभ ज्वेलरी कलेक्शन रखे थे। वहां से लौटकर वह अपने लिए निर्धारित सीट पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में क्लाउड वहां पहुंचता है। उसे देखकर डेफिनी बहुत खुश होती है, क्योंकि वे दोनों वर्तमान में रिलेशनशिप में थे। हालांकि यह बात ज्यादा लोगों को पता नहीं थी। इवेंट में गेस्टों को खाना सर्व करते समय ल्यू सवार आंखों के सामने डेफिनी के खाने में एक केमिकल मिलाता है। डेफिनी बिना इधर उधर देखे तेजी से खाना खाने लगती है, क्योंकि पूरे इवेंट की तैयारी के कारण वह दिन भर भूखी रही थी। लेकिन खाने का आधा हिस्सा खत्म होते होते उसे असुविधा होने लगती है। वह जल्दी ही वॉशरूम
की ओर दौड़ती है। इसी बीच कॉन्स्टेंस सभी वॉशरूम के दरवाजे लॉक कर देती है। केवल टारगेटेड वॉशरूम खुला रहता है और डेबी वहां बाहर गार्डिंग करता है। डेफिनी की तबीयत इतनी खराब होती है कि वह अपने ग्लैमर की चिंता छोड़े वॉशरूम में जाकर कमोड में बम कर देती है। कार्टियर का एजेंट भी उसके पीछे वॉशरूम में जाता है, लेकिन डेबी उन्हें अंदर जाने नहीं देता क्योंकि वह लेडीज वॉशरूम था। बाहर लोग इंतजार करते रहते हैं। कॉन्स्टेंस म्यूजियम के स्टाफ के रूप में आकर डेफिनी को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन असल में वह डेफिनी की गर्दन से नेकलेस चुपके से हटा देती है। डेफिनी को इसका पता भी नहीं चलता। उसी समय वॉशरूम के सामने से एक वेटर खाने की ट्रे लेकर गुजर रहा होता है। डेबी उसे धक्का देकर ब्लाइंड स्पॉट में ले जाता है और कॉन्स्टेंस मौके का फायदा उठाकर नेकलेस ट्रे पर रख देती है। वेटर का ध्यान दूसरी ओर होता है, इसलिए वह इस घटना को नोटिस नहीं करता। एजेंट्स भी दूसरी ओर बात में व्यस्त होते हैं और कॉन्स्टेंस को नहीं देख पाते। फिर जब वेटर ट्रे लेकर किचन जाता है तो अनीता ट्रे से नेकलेस निकालकर वॉशरूम में चली जाती है। वहां वह अपनी तैयारी के अनुसार नेकलेस खोलना शुरू करती है। इस बीच डेफिनी थोड़ा अस्वस्थ होकर वॉशरूम से बाहर आती है। उसकी गर्दन खाली देखकर कार्टियर के एजेंट्स हैरान हो जाते हैं। वे वॉशरूम में जाकर चेक करते हैं, लेकिन नेकलेस कहीं नहीं मिलता। एजेंट्स डेफिनी से पूछते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बता पाती। वे डेफिनी से पूछते हैं कि क्या पार्टी में किसी से उसका कोई सामना या बातचीत हुई। हालांकि यह सवाल मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि पार्टी में लोगों से बात करना सामान्य है। इसी बीच क्लाउड वहां जाकर एजेंट्स को बताता है कि वह हमेशा डेफिनी के साथ था और किसी संदिग्ध गतिविधि को नहीं देखा। एजेंट्स तुरंत इवेंट में सुरक्षा बढ़ाते हैं और सभी को हॉल रूम में इकट्ठा कर जांच करते हैं, लेकिन किसी के पास नेकलेस का कोई सुराग नहीं मिलता। 9 बॉल यह नोटिस करता है कि एक गार्ड किचन में चला गया है। अनीता अभी भी किचन वॉशरूम में बैठकर काम कर रही थी। 9 बॉल तुरंत डेबी को इसकी जानकारी देता है। डेबी तब टैमी से कहता है कि नकली नेकलेस सबके सामने पेश किया जाए। नेकलेस टैमी के पैर से बंधा था, इसलिए वह उसे फौरन खोलकर पास की एक फरार में रख देती है। फिर वह इसे सबके सामने ऐसे पेश करती है कि जैसे डेफिनी वॉशरूम जाते समय उसका नेकलेस पानी के बीच से गिर गया हो। एजेंट्स इसे देकर राहत पाते हैं। इसके बाद सभी गार्डों को घटना की जानकारी दे दी जाती है। किचन में मौजूद गार्ड भी सहित सभी फिर हॉल में लौट आते हैं। इस बीच अनीता ने बड़े नेकलेस को तोड़कर छोटे छोटे ज्वेलरी पीस बना दिए। कॉन्स्टेंस उन्हें लेकर डेबी के पास पहुंचती है और डेबी उन्हें सब में बांट देता है। इसी बीच डेबी की मुलाकात क्लाउड से होती है। क्लाउड देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन डेबी बिना ध्यान दिए वहां से चला जाता है। सभी की चेकिंग खत्म होने के बाद जब लोग इवेंट से बाहर निकल रहे होते हैं, तब देखा जाता है कि डेबी के हर सदस्य के पास ज्वेलरी का कोई न कोई हिस्सा है। किसी के हाथ में ब्रेसलेट, किसी के पास खड़े, किसी के पास अंगूठी। इस तरह वे नेकलेस लेकर सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाता। फिर कार्टियर के एजेंट्स डेफिनी से नेकलेस वापस लेकर शोरूम में ले जाते हैं। मैनेजर चेक करके समझता है कि नेकलेस नकली था। मैनेजर के लिए ये बहुत चौंकाने वाली बात होती है, लेकिन सौभाग्यवश उस नेकलेस का इंश्योरेंस किया गया था। इंश्योरेंस कंपनी को मामले की जानकारी देने पर जॉन नाम का एक जांच अधिकारी भेजा जाता है असली नेकलेस की खोज करने के लिए। जॉन पहले एजेंट से पूछताछ करता है और पता चलता है कि डेफिनी वॉशरूम में होने के दौरान नेकलेस गायब हो गया था। जॉन सोचता है कि नेकलेस शायद गलती से कमोड में गिर गया हो। वह म्यूजियम के ड्रेनेज पाइप चेक करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फिर वह डेफिनी और उसके आसपास मौजूद सभी से पूछताछ करता है। जब डेफिनी को पता चलता है कि दूसरा नेकलेस नकली था, तो वह खुद भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इसकी जानकारी नहीं थी। जॉन क्लाउड से भी पूछताछ करता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। अंत में जॉन इवेंट के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसकी नजर डेबी पर पड़ती है। जॉन पहले से ही डेबी को पहचानता था, इसलिए उस पर शक होने लगता है। वह उसी दिन डेबी से मिलता है और मान लेता है कि डेबी ने नेकलेस चोरी किया है, लेकिन डेबी इसे स्वीकार नहीं करता। वह उल्टे क्लाउड पर शक डालता है और कहता है कि चूंकि क्लाउड पूरे समय डेफिनी के साथ था, इसलिए चोरी करने की संभावना अधिक है। जॉन उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि क्लाउड के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं था। डेबी कहता है कि वह जॉन को सबूत देगा, तब जॉन उसे छोड़ देता है। शाम को डेबी की टीम एकत्र होती है और चर्चा करती है कि नेकलेस कैसे बेचना है। इसी बीच डेफिनी वहां आती है। सच कहूं तो इस सीन को देखकर मैं भी हैरान रह गया था, लेकिन यहीं असली ट्विस्ट छुपा था। असल में हम ओशन साइट के 8वें मेंबर को खोज रहे थे और वह कोई और नहीं बल्कि डेफिनी थी। मजेदार बात यह है कि इस बात की जानकारी बाकी 7 मेंबर को भी नहीं थी। डेफिनी बहुत पहले ही डेबी की प्लानिंग जान चुकी थी। पहले जब रोज उसे 2 सैंड पहनने के लिए इंसिस्ट करती है, तो डेफिनी रोज के ओवर एक्टिंग देखकर थोड़ा शक करने लगती है। फिर जब रोज नेकलेस खोलते समय उसका वीडियो बनाती है, यह भी डेफिनी की नजर में आ जाता है। वह पक्का हो जाती है कि रोज और टीम कोई बड़ा प्लान कर रही है। पेट खराब होने का मामला डेफिनी के लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आखिरकार जब कॉन्स्टेंस उसकी गर्दन से नेकलेस हटा देती है, तब भी डेफिनी इसे नोटिस करती है। फिर भी वह जानबूझकर किसी को कुछ नहीं बताती और डेबी की प्लानिंग को सफल बनाने में मदद करती है, ताकि वह भी उनकी टीम का हिस्सा बन सके। डेबी उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है, क्योंकि अगर डेफिनी बात नहीं मानेगी तो वह पुलिस को सब बता देगी और बाकी 7 को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए 7 लोग जेल जाने से बेहतर 8 लोग मिलकर पैसे शेयर करना ही सही था। लेकिन समस्या यह थी कि नेकलेस का केस सॉल्व होने तक
वे हीरे कहीं भी बेच नहीं सकते थे और बेचे बिना पैसे भी नहीं आएंगे, इसलिए उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था जिसे चोर के रूप में फंसाया जा सके। डेबी बताता है कि उसने पहले ही बलि का बकरा तैयार कर रखा है और वह है क्लाउड। उस रात डेफिनी डेबी के अनुसार क्लाउड से मिलने जाती है। वे रात एक साथ बिताते हैं। सुबह क्लाउड के उठने से पहले डेफिनी अपनी अलमारी से वही सूट निकालती है जो इवेंट के दिन उसने पहना था। असल में इवेंट के दिन डेबी जानबूझकर क्लाउड के सामने गिरता है और सूट की पॉकेट में नेकलेस का एक टुकड़ा डाल देता है ताकि बाद में इसे क्लाउड के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। डेफिनी उस नेकलेस के टुकड़े की फोटो लेती है और डेबी को भेज देती है। डेबी इसे जॉन को फॉरवर्ड कर देता है। अब जॉन के पास क्लाउड के खिलाफ सबूत आ जाता है और वह तुरंत पुलिस को शिकायत कर क्लाउड को गिरफ्तार करवा देता है। क्लाउड कुछ समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। खुद को निर्दोष साबित करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह अपने वकील से बात करने का फैसला करता है। अब सवाल यह है कि डेबी क्लाउड को क्यों फंसाना चाहता था। असल में कुछ साल पहले क्लाउड और डेबी रिलेशनशिप में थे। वे दोनों देश की बड़ी आर्ट गैलरी से महंगी पेंटिंग चुराकर ऊंची कीमत पर बेचते थे, लेकिन एक दिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद क्लाउड सारा दोष डेबी पर डाल देता है और बताता है कि डेबी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इस कारण डेबी को 5 साल की जेल हुई और क्लाउड आजाद घूम रहा था। जेल से बाहर आने के बाद डेबी 2 मास्टर प्लान बनाता है, एक नेकलेस चोरी करने का और दूसरा क्लाउड को फंसाने का। चोर पकड़े जाने के कारण केस क्लोज कर दिया गया। अब नेकलेस बेचने का नंबर आया, लेकिन इस मिशन में खर्च किए पैसे काटने के बाद टीम के पास ज्यादा पैसा नहीं बचा था, जिससे सब थोड़े नाराज थे। तभी डेबी एक और रहस्य खोलता है। उसने केवल 2 सैंड चोरी नहीं की थी, बल्कि म्यूजियम की सारी ज्वेलरी चुरा ली थी। इस काम में उसकी मदद एक पुराना पार्टनर कर रहा था। दोनों पहले से म्यूजियम जाकर असली ज्वेलरी चुरा लेते और जगह पर नकली ज्वेलरी रखाते। उस समय म्यूजियम का सुरक्षा अपडेट चल रहा था, इसलिए कोई कुछ समझ नहीं पाया। अब उनके पास जितनी ज्वेलरी थी उसकी मार्केट वैल्यू लगभग $350 मिलियन यानी लगभग 4200 करोड़ रुपए थी। यह जानकर टीम खुशी से झूम उठती है। कुछ महीने बाद देखा गया कि डेबी की टीम अपने अपने जीवन में सेट हो गई थी। अनिता किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। कॉन्स्टेंस ब्लॉगिंग चैनल चला रही थी। डेफिनी अब एक्टिंग छोड़कर डायरेक्टर बन गई थी। रोज ने अपने सारे कर्ज चुका दिए थे। ल्यू अपनी वर्ल्ड टूर की तैयारी में थी और डेबी अपने भाई डैनियल की कब्र के पास बैठकर संतोष महसूस कर रहा था, क्योंकि डैनियल का सपना था बड़ी चोरी करके स्थायी रूप से सेट होना। इस तरह सबके सपने पूरे हुए और यह शानदार कहानी यहीं खत्म होती है।